उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में सामान्य हिंदी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, हमने उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप सभी दोस्त अंत तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चंस का आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा। लास्ट में जो है अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। टारगेट जो रहेगा वो 45 प्रश्न का टारगेट रहेगा, ठीक है। 50 में से आपको लगभग 45 प्रश्नों को सही करना है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है यहाँ पर देखेंगे। वर्तनी से क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्ध शब्द का चयन करिए। तो बताएंगे आप सभी दोस्त कौन से विकल्प में जो है कवयित्री बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी दोस्त बताएं। चलिएगा, ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में यही सेम टू सेम क्वेश्चंस आया है। कवयित्री जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कवयित्री लिखा जाता है, ठीक। आइएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है आपको बताना है कौन सा जो है तद्भव शब्द है। फटाफट आप सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करेंगे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आग जो है आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है। आग जो है तद्भव शब्द है और आग का तत्सम क्या होता है? आग का तत्सम होता है अग्नि, ठीक है। और बाकी के ये जो आपके शब्द हैं वत्स, अग्नि, मयूर, ये आपके क्या है? ये तत्सम है, ठीक। आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूतकाल का उदाहरण है? बताएंगे सभी साथी यहाँ पर भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा, वह गया होगा। तो आप सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। चलिएगा भाई, चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वह गया होगा। ये हो जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्वनाम है? बताएंगे दोस्तों यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पर जवाब करेंगे। चलिएगा, कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप लोग कुछ शब्द, यहाँ पर जो है सर्वनाम पूछा गया है। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कल्पित का विलोम शब्द बताएं। चलिएगा, मिथ्या, सत्य, झूठ, सही। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। पूछा गया है कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, कल्पित का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका सत्य। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। आइएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है? बताएंगे आप सभी दोस्त कर्मधारय समास का इसमें से उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए हैं 4, रात दिन, त्रिलोक, अन्न जल, भव सागर। तो आप सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे भवसागर जो है ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कहता है, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द जो है कौन सा होगा। स्थानापन्न, अस्थायी, सर्वव्यापी, अस्थायी। तो बताएंगे आप सभी दोस्त यहाँ पर। चलिएगा, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द क्या होगा। यहाँ पर आप सभी दोस्त बताएंगे। तो स्थानापन्न यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। बाल बुद्धि, भावना, दुरात्मा, रीति। यहाँ पर जो है आप लोग बताएं पुल्लिंग शब्द जो है कौन सा है। चलिएगा,
दोस्तों दुरात्मा जो है आपका यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हर एक प्रश्न का जो है आप सभी लोग जवाब करिएगा ज़रूर, ठीक है। और ये सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर जो है पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी के सामने। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अग्नि जो है आग का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अनुकंपा का जो है शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, ठीक है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना जो है अनुकंपा कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा जो है गुण संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण जो है कौन सा है? गायन, सूर्योदय, मतैक्य, मत्रानंद। बताएंगे सभी साथी यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सूर्योदय जो है, काफ़ी दोस्त यहाँ पर जवाब भी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूर्योदय में जो है आपकी हो जाएगी गुण संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टारगेट जो इस वीडियो का है, टेस्ट वीडियो का, वो है 45 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द जो है असुर का पर्यायवाची नहीं है? असुर का पर्यायवाची जो है कौन सा शब्द नहीं है? दोस्तों ईक्षण जो है ये असुर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी के जो पर्यायवाची हैं निशाचर, दैत्य, तनुज, ये जो है आपके असुर के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस में जो है वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपको छांटना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला वाक्य क्या है देखेंगे। मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। स्नान किया मोहन ने गुनगुने जल से, ये तो आपका बिल्कुल गलत होगा। गुनगुने जल से मोहन से स्नान किया गया, गलत है। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है मोहन ने गुनगुने गर्म जल से स्नान किया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, लोकोक्ति का जो है अर्थ क्या होगा? दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। यहाँ पर सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करें। तो एक समय में 2 काम करने से एक में सफलता न मिलना, ठीक है। एक समय में 2 काम करने से एक में सफलता न मिलना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माया मिली न राम लोकोक्ति का जो अर्थ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पानी में आग लगाना, चलिएगा बताएं सभी लोग यहाँ पर। पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना, याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पानी में आग लगाना यानी असंभव कार्य करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन रूप क्या होगा? खटिया का बहुवचन रूप यहाँ पर पूछा गया है, तो खटिया का जो बहुवचन रूप हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा खटियाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो है भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म शब्द है? चलिए यहाँ पर जो है आपका छल कपट, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भिन्न उच्चारण वाला शब्द जो है समानार्थी युग्म है छल कपट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ क्या होता है? कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ एक काम करने वाला, स्थिर रहने वाला, एक ही स्थिति में चलने वाला, सदैव सक्रिय रहने वाला, कोल्हू का बैल। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक की स्थिति में चलने वाला, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एक ही स्थिति में चलने वाला, ठीक है। की जगह आप लोग कर लीजिएगा ही, ठीक है। एक ही स्थिति में चलने वाला कोल्हू का बैल। माता पिता में जो है कौन सा चिन्ह है? यहाँ पर जो बीच में चिन्ह दिया गया है इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ये है आपका संयोजक चिन्ह, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, बताएं। मैं तुम्हारी पुस्तक लूँगा, आपका भवदीय, जंगल में घना अंधकार था, मेघ पानी बरसाते हैं। तो इसमें बताएंगे कौन सा वाक्य जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारी पुस्तक लूँगा, आपका भवदीय ये गलत होगा आपका, जंगल में घना अंधकार था ये भी गलत होगा,
मेघ पानी बरसाते हैं, ये भी गलत होगा। मैं तुम्हारी पुस्तक लूँगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा शब्द में जो है समास पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर समास हो जाएगा? तो द्विगु समास वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद जो है संख्यावाची होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूक का यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? आप सभी को पता होगा, कई बार ये क्वेश्चन हमने करवाया है। मूक का विलोम शब्द होता है दोस्तों वाचाल। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है? किस शब्द का अर्थ जो है प्रेम है? आकर, सुखद, अनुराग, अलौकिक। यहाँ पर जो है पूछा गया है किस शब्द का अर्थ प्रेम है, तो अनुराग का अर्थ दोस्तों प्रेम होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्नी का जो है पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, पूछा गया है पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप सभी के सामने, आप सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करें। पत्नी का पर्यायवाची जो है नहीं है। दोस्तों तारड़ी जो है ये पत्नी का पर्यायवाची नहीं होता है। सधर्मणी, गृहिणी, भार्या ये जो है पत्नी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? प्राण, दर्शन, जनता, आंसू। तो बताएंगे आप सभी दोस्त यहाँ पर जो है किस शब्द का प्रयोग हमेशा जो है एक वचन में होता है? चलिएगा दोस्तों, जनता का जो है प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, और दर्शन, प्राण, आंसू हमेशा बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनक का पर्यायवाची शब्द बताएं। कनक का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कनक का पर्यायवाची नहीं है। कंचन, धतूरा, स्वर्ण, प्रसून। चलिएगा दोस्तों, प्रसून जो है पुष्प का पर्यायवाची होता है। ठीक है, प्रसून जो है पुष्प का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे मैंने प्रत्यक्ष, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। मैंने प्रत्यक्ष वह भयानक दृश्य देखा, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, खाली स्थान की जगह प्रत्यक्ष आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है एक पुल्लिंग है? कपड़ा, हानि, उसके बाद नदी, टोपी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा एक शब्द जो है यहाँ पर पुल्लिंग है। चलिएगा जवाब करेंगे इस प्रश्न का, सभी दोस्त यहाँ पर सभी साथी जवाब करें फटाफट। कपड़ा दोस्तों आपका यहाँ पर देखेंगे पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कपड़ा यहाँ पर जो हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, और बाकी के जो शब्द दिए गए हैं हानि, टोपी और नदी, ये आपका जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। भीति शब्द का क्या अर्थ है? भीति का जो है अर्थ पूछा गया है यहाँ पर दीवार, डर, निडर, भीतरी। तो बताएंगे भीति शब्द का जो है क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पर? तो भीति का जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों दीवार, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अनुकूल का विलोम बताएं। अनुकूल का जो है विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो अनुकूल का जो विलोम होगा दोस्तों आप सभी को पता होगा, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, प्रतिकूल। ठीक है, हमने कई बार ये क्वेश्चन करवाया है टेस्ट में। ठीक है, अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। सन्मार्ग में जो है कौन सी संधि है? सन्मार्ग में कौन सी संधि है दोस्तों? सन्मार्ग में जो है देखेंगे व्यंजन संधि है। ठीक है, सन्मार्ग में व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन सी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी चुना है। आगे बढ़ते हैं। आधा तीतर आधा बटेर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आधा तीतर आधा बटेर, लोकोक्ति का जो है अर्थ यहाँ पर सभी दोस्त हमारे बताएंगे। बेमेल मिश्रण अथवा बेतुका मेल। ठीक है, बेतुका मेल हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। गाल फुलाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? डींग मारना, लज्जित होना, चालबाज, रूठ जाना। गाल फुलाने का अर्थ यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इस मुहावरे का अर्थ, मुहावरे से भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में,
तो हो जाएगा राइट आंसर रूठ जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा राइट आंसर, गाल फुलाना यानी रूठ जाना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। बेफजूल ना बोलो, फजूल मत बोलो, फजूल बोलो, बेफजूल मत बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है? फजूल मत बोलो। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट, फजूल मत बोलो, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? आप कहाँ जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से जो है किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक, इच्छावाचक वाक्य। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप सभी दोस्तों को पता होगा ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसलिए हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। आगे बढ़ते हैं। पौ 12 होने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा खूब लाभ प्राप्त करना। ठीक है, पौ 12 होना यहाँ पर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। चलिएगा दोस्त, चलिएगा हमारे साथियों, यहाँ पर जवाब करिएगा आप सभी लोग। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है? यहाँ पर पूछा गया शुद्ध वाक्य कौन सा है? संप्रति वे कुलपति, संप्रति वे कुलपति हैं, संप्रति वह कुलपति रह चुके हैं, संप्रति तो वो कुलपति रह चुके हैं। यहाँ पर जो है आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। संप्रति वे कुलपति हैं, संप्रति वे कुलपति हैं, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? उल्टे बांस बरेली, उल्टे बांस बरेली, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा विपरीत कार्य करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विपरीत कार्य करना, उल्टे बांस बरेली। निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या होगा? कोयला का जो है बहुवचन रूप पूछा गया है चलिएगा, कोयले का यहाँ पर बहुवचन रूप हो जाएगा आपका क्या होगा, फटाफट आप लोग बताएं। तो कोयला ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब दिया है। प्रागैतिहासिक में किस प्रकार का उपसर्ग है? प्राकधन ऐतिहासिक। जब आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो प्राकधन ऐतिहासिक होता है, इसलिए उपसर्ग आपका हो जाएगा प्राक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास जो है किसकी कविता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो दोस्तों याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। बहिष्कार संधि, यहाँ पर बहिष्कार का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो बहिष्कार का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बहिधनकार। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, और कौन सी संधि है? विसर्ग संधि हो जाएगी। वैदेही वनवास किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैदेही वनवास। दोस्तों ये टेस्ट आपको बताएगा कि आपका स्कोर कैसा रहा है और आप एग्जाम में कैसी परफॉर्मेंस करेंगे। ज़रूर टेस्ट आप लोग ज़रूर दें, हर एक टेस्ट को ज़रूर फॉलो करें। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर बताएंगे आप लोग पुल्लिंग शब्द जो है कौन सा है। चलिएगा दोस्तों, पहिया जो है आपका एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पहिया जो है आपका एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द आप सभी दोस्त बताएं। तो अर्वाचीन का जो दोस्तों विलोम होता है वो होता है प्राचीन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा जो है अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा जो है अशुद्ध है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। चलिएगा, तो विरहड़ी शब्द जो है बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा युग्म जो है गलत है। चारों विकल्पों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये युग्म आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मेरी भव भादा हरो
राधा नागरी सोए, जातन की साई पर, श्याम हरित द्युति होए। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? अलंकार से दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो दोस्तों यहाँ पर अलंकार कौन सा है? तो श्लेष अलंकार वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए चुना है। ठीक है, अपने मन में जो है हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए आप लोग चले, और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पाते हैं तो गौशाला का जो है यहाँ पर कौन सा समास है? गौशाला में प्रश्न पूछा गया है। और अंतिम प्रश्न है, गौशाला में जो है कौन सा यहाँ पर समास हो जाएगा? गौ के लिए साला, गौ के लिए साला यानी संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गौ के लिए साला ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताएं इन 50 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कुछ कवर किया और कुछ यहाँ पर हमने नए प्रश्नों को शामिल किया जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो बताएं आप लोगों ने स्कोर कितना किया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और यूपीपीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी साथी जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।